हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जाने वाले हैं देहरादून। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऋषिकेश में जो मेन जगह है वो हमने एक्सप्लोर कर ली है। ऋषिकेश से आज हम जाने वाले हैं देहरादून के लिए। देहरादून जो उत्तराखंड की मेन कैपिटल है, ऋषिकेश और देहरादून के बीच में लगभग 43 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो हम वहाँ पहुँचकर वहाँ की मेन जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस व्लॉग में इसी तरह बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। वैसे आज का मौसम काफ़ी साफ है, जबकि पिछले दिनों काफ़ी गर्मी थी और साथ में बरसात भी आ गई थी, तो मौसम में बदलाव हो रहा था। जबकि आज का मौसम है एकदम क्लियर हो रखा है, तो हमारे को कोई परेशानी नहीं आने वाली। और थोड़ी देर की इस जर्नी के बाद हम देहरादून शहर पहुंच जाते हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये है देहरादून का मेन घंटाघर, जहाँ हम अभी पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पहुँच आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो गूगल मैप की सहायता से आसपास की जगहों को लोकेट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ टपकेश्वर महादेव शिव मंदिर, जो कि यहाँ से गूगल मैप मुझे 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है। तो मैं इस दूरी को तय करके टपकेश्वर महादेव शिव मंदिर पहुँच जाता हूँ, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो हमने प्रसाद सामग्री ले ली है, तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के मुख्य द्वार को द्रोण द्वार कहा जाता है, और यहाँ हम पहुँचते हैं तो मंदिर में आरती हो रही होती है, तो हम भी शामिल हो जाते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में काफी मंदिर स्थापित है, जो अनेकों देवी देवताओं के बने हुए हैं। और हम दोनों इस मंदिर में घूमते घूमते एक ऐसे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं जहां अंदर बाबा जी बैठे होते हैं। ये जो सामने आपको छोटा गुफानुमा द्वार दिखाई दे रहा है, तो हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो सामने हम देखते हैं कि एक बाबा जी बैठे हुए होते हैं, और इनके पास में एक शिव प्रतिमा भी लगी हुई है। और यहाँ से हम तिलक लगवाकर हम भी बाहर निकल जाते हैं। इस मंदिर की छत से पानी टपकता रहता है, इसलिए इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पिछली साइड एक नदी बह रही होती है, जो इतनी गहरी नहीं होती, तो हम इस पानी में भी उतर जाते हैं ताकि गर्मी में ठंडे पानी में इन पैरों को भी थोड़ी ठंडक मिल पाए। मंदिर के पिछली साइड ये जो नदी बह रही होती है, इसके पास में ही एक खड़े हनुमान जी की प्रतिमा भी आप सामने देख पा रहे हैं बनी हुई है। तो ये देहरादून का मोस्ट विजिट पैलेस है। तो यहाँ जैसे कि हम इस अनोखी जगह को पहली बार अपनी आंखों से देख पाए, तो यहाँ आकर मुझे सच में हम दोनों को काफी अच्छा लगा। तो यहाँ से हम अभी चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है, वो रहने वाला है रॉबर्स केव। उसकी भी अपनी कुछ अलग कहानी है। तो यहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह बनी हुई है। तो अभी हम जो सामने स्कूटी खड़ी हुई है, ये स्थान मंदिर के एकदम नजदीक स्थित है। पीछे देखो एकदम पार्किंग वगैरह एकदम व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है। तो आप अगर गाड़ी बाइक जो भी लेके आते हैं, तो आप यहाँ आराम से खड़े कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा रॉबर्स केव की ओर। जैसे कि ऋषिकेश से हम 7 बजे रवाना हुए थे और लगभग 8:30 के समथिंग यहाँ पहुंच चुके थे। और ऋषिकेश से देहरादून तक 4 लाइन भी बनी हुई है। तभी हमें यहाँ पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, थोड़े ही टाइम में हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सामने लगा बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, पर्यटक स्थल गुच्चू पानी में आपका स्वागत है। गुच्चू पानी है जिसे ही रॉबर्स केव कहा जाता है, और यहाँ के स्थानीय लोग इस स्थान को गुच्चू पानी कहते हैं। तो ये स्थान 900 मीटर अंदर की ओर बना हुआ है। तो इस स्थान पर पहुँचने के लिए हमें 900 मीटर अभी और चलना होगा। अगर आप देहरादून आते हैं तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो उन पर्यटक स्थलों की जहाँ जहाँ आप घूमने जाने वाले हैं। वैसे ये सभी टूरिज्म पैलेस 5-10 किलोमीटर के एरिया में आसपास क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो आप आराम से इन स्थलों पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश से बस में आते हैं और यहाँ आकर आप किसी टैक्सी को रेंट पर लेते हैं, उसके पश्चात यहाँ घूमते हैं, तो समथिंग आपको 2000 से 2500 रुपए का खर्चा पड़ता है। तो अगर आप ऋषिकेश से ही हमारी तरह स्कूटी लेके आते हैं, तो आप 800 रुपए के खर्चे में पूरा देहरादून घूमकर शाम तक ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। तो सेकंड टूरिज्म पैलेस रॉबर्स केव, तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। पीछे आप जैसे कि आप एक मुखौटा रूप में देख पा रहे हैं, ये एक इंटर गेट है जिससे हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। और आसपास में ये नदी वगैरह बह रही होती है, जो कि उस केव से बहकर आ रही है, और पास में काफी स्टॉल वगैरह भी लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर ये ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को परेशान कर रही है। यहाँ बाहर 10 रुपए में एक चप्पलें भी किराए पर मिलती है, ताकि आप इस गंदे नाले में चप्पलें पहनकर कूद सको। ये एक कटे फटे पहाड़ नुमा आकृति है, और ऊपर से एक नदी बहकर आ रही होती है। और ये जो पानी है, यहाँ मिट्टी के कट्टे लगाकर यहाँ पानी रोका गया है। और यहाँ आगे की ओर जाते हैं तो एक हमें झरना भी दिखाई देता है। इस स्थान के बारे में बताया गया है कि पुराने समय में जो चोर होते थे, वो अपना सामान इन्हीं स्थानों पर छुपाकर कहीं और चले जाते थे या यहीं निवास करते थे।
जैसा कि हमने देहरादून की 2 जगह विजिट कर ली है, पहली टपकेश्वर महादेव मंदिर तो दूसरी रोबर्स केव। तो हम अभी तीसरी जगह विजिट करने वाले हैं, वो है देहरादून जू। देहरादून जू यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं अंदर पार्किंग की भी व्यवस्था बनी हुई है। इसके लिए आपको टोकन लेकर आपको बाइक या गाड़ी जो भी है आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं। ये देहरादून जू का मेन गेट है और पास में ये टिकट काउंटर भी लगा हुआ है, जिसकी प्राइस लिस्ट यहाँ बाहर लगाई हुई है। तो आप टिकट लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो हम दोनों टिकट कटवा कर इस चिड़ियाघर में एंटर कर जाते हैं। तो चलिए हम आपको पहले लेकर चलते हैं इस चिड़ियाघर में स्थित स्नेक हाउस, जहां आपको बहुत से सांपों की प्रजाति देखने को मिलने वाली है। तो सांपों की इस नगरी से निकलने के पश्चात हम इंटर कर जाते हैं मछलियों के अजायब घर में, जहां आपको अलग अलग प्रकार की मछलियां देखने को मिलेगी। ये जो इंटर करते ही आपको पॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसमें मछलियां तैर रही होती है। और जैसे कि हम मछलियों के इस अजायब घर में अंदर की ओर इंटर करते हैं तो सामने जार बने हुए हैं, सभी के अंदर मछलियां तैर रही होती है। तो आपने आज तक ऐसी मछलियां कभी देखी नहीं होगी, जो कि आज हम दिखाने वाले हैं। मछलियों के इस गैलरी से निकलकर हम कैक्टस गार्डन में एंटर हो जाते हैं। काफी यहाँ बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए होते हैं। तो सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैक्टस के छोटे छोटे पौधे भी यहाँ उगाए गए हैं और अलग अलग प्रकार के यहाँ कैक्टस भी लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ आपको सभी प्रकार की प्रजाति यहाँ एक ही जगह देखने को मिलती है। कैक्टस गार्डन में घूमने के बाद फिर हमें एक लेपर्ड दिखाई देता है। फिर हम चले आते हैं देहरादून के इस जू में बने गार्डन में, जहां पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। तो हम यहां रुककर थोड़ी देर आराम करते हैं, पानी वानी पीते हैं और उसके पश्चात यहां से हम चलने की तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है, जो यहाँ से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है, वो है सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब एक झरना टाइप में बना हुआ है और पानी स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है और मिट्टी के कट्टों द्वारा क्या है कि वहाँ दीवार सी बनाई हुई होती है। तो चलिए हम वहाँ आपको लेकर चलने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपको एक चीज दिखाने वाले हैं। ये देखो सामने बना हुआ है यहाँ एक हेलीपैड, जहाँ हेलीकॉप्टर आते रहते हैं और यहाँ से क्या है पैसेंजर अपना आवागमन करते रहते हैं। तो ये आपको दिखाया, उसके बाद हम चलने वाले हैं अभी सहस्त्रधारा की ओर। देहरादून पहाड़ियों से घिरा हुआ वह स्थान है जहां आप चले आते हैं तो आपका वापस जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है और इस पोल्यूशन फ्री वातावरण में रहना काफी अच्छा लगता है। और ये चौड़ी चौड़ी सड़कें जब यहाँ आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको एक अलग ही एनर्जी या ताजगी महसूस होती है। तो अगर आप ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो आप देहरादून जरूर विजिट करें। अगर आप देहरादून आते हैं तो 2-3 दिनों का टाइम निकाल कर जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि 8-10 पैलेस है, एक दिन में घूम नहीं सकते। तो आप 2 या 3 दिन में पूरा
देहरादून घूम सकते हैं। उसके पश्चात आप अगर मसूरी भी जाना चाहते हैं, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर मसूरी पड़ता है, तो आप वहाँ की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने भी मसूरी जाने का प्लान बनाया था, पर वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया, तो मैं देहरादून ही एक दिन के ट्रिप पे आया हुआ हूँ। तो ये जो स्थान है, मैं घूम के वापस ऋषिकेश को शाम तक निकल जाता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं पहली बार इन जगहों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, और मौका मिला तो मैं दूसरी बार अगर यहाँ आया टाइम निकाल के, तो आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम पहुँच जाते हैं सहस्त्रधारा, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा स्थान पर हम दोनों पहुंच चुके हैं। यहाँ का पानी थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, और तो सब ठीक है। पहाड़ों से आ रही इस नदी को बीच में से रेत के कट्टे लगाकर पानी को रोका गया है, और स्विमिंग पूल टाइप में बनाया गया है, ताकि आप आराम से नहा सके। इसमें कोई रिस्क नहीं है। यहाँ से हम अभी तेल डलवा कर सीधा निकलने वाले हैं ऋषिकेश के लिए। तो 7 बजे से पहले वहाँ पहुँचना भी है। चलो चलते हैं। आवागमन के साधनों में बस, ट्रेन के साथ साथ एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो देहरादून का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो सामने आप देख पा रहे हैं, एक हवाई जहाज ने अभी उड़ान भरी है। तो आप एयरवेज के माध्यम से अपनी जर्नी को और भी सुलभ बना सकते हैं। ओ भाई साहब, सामने के जो आप पहाड़ देख पा रहे हैं, क्या ही नजर आ रहे हैं, क्या खूब नजारा है। सच में मुझे यहाँ आकर काफी अच्छा लगा। तो अभी हम यहाँ क्या है कि पुल पर रुके हुए थे यहाँ का मौसम देखने के लिए। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, वापिस अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे कि आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ऋषिकेश भी 14 किलोमीटर और हरिद्वार भी 14 किलोमीटर है। जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें क्या है कि लेफ्ट लेना है। अगर हम राइट की ओर मुड़ते हैं तो हम सीधा हरिद्वार पहुँच जाते हैं, और लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं तो हम सीधा ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। अगर आप लोग में अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर यूट्यूब वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। तो ऋषिकेश में हमने कुछ एक जगह एक्सप्लोर कर ली थी, जबकि नीरगढ़ वाटरफॉल जो साइड में पड़ता है, हमने वो जगह एक्सप्लोर नहीं की थी। तो हम सीधा देहरादून के लिए निकल गए थे। ऋषिकेश अभी पहुंच चुके हैं, तो वहां अभी जाने वाले हैं। तो तपोवन होते हुए हम पहुंचने वाले हैं नीरगढ़ वाटरफॉल। नीरगढ़ वाटरफॉल फाइनली हम पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ एक टिकट काउंटर लगा हुआ है, जहाँ की हमें यहाँ ऊपर जाने के लिए 30 रुपए शुल्क देना होता है। नीरगढ़ वाटरफॉल के लिए साइड से एक रोड अलग से जाती है, तो वहाँ उस रोड पे आप जाकर यहाँ पहुंच सकते हैं। एक सीधी रोड है, वो आगे निकल जाती। तो मैंने स्कूटी पार्क कर दी है, तो हमें अभी थोड़ा और ऊपर चढ़ना होगा, लगभग 100-150 मीटर के करीब। तो चलिए चलते हैं। आप ये जो पहली रोड लेते हैं, वहाँ जो हमने पर्ची कटवाई थी, तो ये भैया यहाँ पर चढ़ने से पहले क्या है कि इस पर्ची को चेक करते हैं, उसके बाद आपको आगे जाने देते हैं। तो हमने पर्ची चेक करवा ली है। तो हम अभी ऊपर आ चुके हैं नीरगढ़ वाटरफॉल के एकदम नजदीक। यहाँ ऊपर ढलान वाली जगह में भी क्या है कि काफी स्टॉल वगैरह लगी हुई है, जहाँ आप चाय वगैरह आराम से बैठ कर पी सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम ऊपर आते हैं तो हमें ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जो बीच में पुल वगैरह बनाया हुआ है। आप यहाँ फोटो भी ले सकते हैं। क्या आप यहाँ का खूबसूरत नजारा देखने के लिए तैयार है? तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आया। राम राम।